वेलकम बच्चों। इंग्लिश की पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेमोरी इन मार्बल पढ़ा। आज हम लोग मेमोरी इन मार्बल के और कुछ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो हम लोग पिछले क्लास के आखिर में प्रीपोजिशन से फिलअप किया था। तब हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आता होगा, डेफिनिट आर्टिकल जब किसी डेफिनिट वस्तु के बारे में बात होता है तो डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल जब किसी डेफिनिट चीज के बारे में, किसी खास चीज के बारे में बात ना हो। तो डेफिनिट आर्टिकल एक है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन। द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन्स के आगे होता है, मतलब किसी खास चीज के नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ऐसे नामों के पहले, किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले इस्तेमाल होता है, और किसी जब खास चीज को इंडिकेट किया जाए तब उसका इस्तेमाल होता है। ए और एन का इस्तेमाल किसी एक चीज के पहले, काउंटेबल एक चीज के पहले होता है। जब वो शब्द वॉवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले एन का इस्तेमाल होता है, नहीं तो ए का इस्तेमाल होता है। आशा करते हैं आर्टिकल्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग उसका कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे खुद कोशिश कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ताजमहल इज वन ऑफ, तो यहाँ ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, तो इसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ वर्ल्ड को इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए द वर्ल्ड। इट इज वंडरफुल, तो यहाँ किसी डेफिनिट चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। वंडरफुल कोई डेफिनिट चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए या एन में से कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वंडरफुल का स्टार्ट में डब्ल्यू है, जो कोई वावेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। फुल स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बाद देखिए डैश देके मॉन्यूमेंट, तो यहाँ पे कोई खास मॉन्यूमेंट नहीं बोला गया है, इसीलिए इस ए या एन में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। अ मॉन्यूमेंट लाइक दिस इज रेयर टू फाइंड, आई एम प्राउड टू बी, यहाँ पे ए या एन में से कुछ इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे चूंकि शुरू में आई आया है जो एक वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एन इंडियन करेंगे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी 7, तो हम लोग ये मेमोरी इन मार्बल में जो पढ़े ताजमहल के बारे में। ताजमहल क्या है? एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ जाने की सब लोग मन रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो ऐसे ही किसी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में तुम भी गए होगे, जैसे हो सकता है विक्टोरिया मेमोरियल गए हो, तारामंडल गए हो, या फिर इंडियन म्यूजियम गए हो। तो उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। सपोज यू हैव विजिटेड अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, नाउ राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट दैट प्लेस। चलिए इसके लिए हम लोग कुछ हिंट दे देते हैं। हिंट क्या है? जैसे लास्ट समर आई विजिटेड, तो लास्ट समर आप जहाँ गए हैं उस जगह का लिख सकते हैं। लास्ट समर आई विजिटेड बिरला म्यूजियम, लास्ट समर आई विजिटेड विक्टोरिया मेमोरियल, कुछ भी लिख सकते हैं। आई वेंट देयर विथ, आप जिसके साथ गए हों वो लिख सकते हैं। आई वेंट देयर विथ
माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स, कुछ भी कर सकते। आई सॉ द, तो वहाँ जाके आपने जो देखा वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक और लिख सकते हैं, आपको वहाँ क्या अच्छा लगा, आई लाइक्ड दिस वेरी मच। उसके बाद और एक लिख सकते हैं, आपने वो क्या क्या किया। तो ऐसे करके हम लोग 5 सेंटेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 8, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल। यू कैन यूज द हिंट्स बिलो। तो घर से स्कूल आने के जो जर्नी है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। इसके लिए आप डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बताना है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं माई स्कूल इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम, और माई स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई होम। फिर मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आई गो टू स्कूल बाई ट्रेन, बस से होगा तो बाई बस, पैदल जाते होंगे तो वॉकिंग। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, तो उस रास्ते में कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पढ़ सकते हैं, जैसे कोई स्कूल हुआ, कोई पुलिस स्टेशन हुआ, कोई पार्क हुआ, कुछ भी लैंडमार्क हुआ तो उन लैंडमार्क के बारे में लिख सकते हैं। दिस थिंग्स यू कैन सी इन द कोर्स ऑफ योर जर्नी, मतलब रास्ते में आप लोग जो जो चीज़ें देखते हैं, जैसे रास्ते में आते हुए आप कुछ खास लोगों को देखते हैं या फिर गाड़ियों को देखते हैं, जो भी देखते हैं वो अपनी तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट में द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी, पूरे जर्नी में आपको सबसे मज़ा क्या आता है। बहुतों का हो सकता है मम्मी पापा के साथ आते हैं तो कुछ खाते हैं या कुछ मज़े करते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे। एक्टिविटी 9, तो ड्रॉ अ रूट मैप ऑफ योर जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल। तो इसके लिए आपको, हम लोग चैप्टर 2 में रूट मैप देखे थे, तो वैसे ही हमें अपने घर से स्कूल की जर्नी का रूट मैप बनाना है। इसके लिए आप घर से रास्ता निकलेगा, उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो मोड़ होंगे वो दिखाइएगा, जहाँ जहाँ जो जो लैंडमार्क्स होंगे वो दिखाएंगे। ऐसे करते 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 हम लोग आखिर में स्कूल पहुँच जाएंगे। तो सारे लैंडमार्क्स को हम लोग पेपर पे ड्रॉ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। हम लोग बहुत पढ़ाई कर लिए, अब हम लोग एक फन एक्टिविटी करेंगे। फन एक्टिविटी क्या करेंगे, तो अभी तक हम लोग जितने हम लोग जो ताजमहल के बारे में पढ़ा, ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट है। ऐसी ही एक फेमस मॉन्यूमेंट आपको तस्वीर में दिख रही है, जो है विक्टोरिया मेमोरियल। तो आप अपने चार्ट पेपर पे ताजमहल हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल हुआ, या और भी कोई फेमस मॉन्यूमेंट का तस्वीर बनाइएगा और अपने टीचर को दिखाइएगा। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा। थैंक यू।